कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे श्याम। आज 17वां अध्याय पढ़ेंगे। आज महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। आज का अध्याय सप्तदशों अध्याय, महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदीजनों ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का व्याख्यान और बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, प्रवासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्यान्य अज्ञानवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दुआ तब बछड़ा कौन बना? दुहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी गुणों को क्यों हर ले गई? ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राज ऋषि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हैं, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, श्री मैत्री जी प्रसन्न हो चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्री जी ने कहा, हे विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, हे राजन,
जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतएव राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। मैत्रेय जी कहते हैं, हे कुरुवर, प्रजा का करुणानंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधादि के अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से ही इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर बहननी भागती है, उसी प्रकार वह डरकर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। फिर जहाँ जहाँ पृथ्वी गई वहाँ धनुष बाण पर चढ़ाए गए और उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ भी वह दौड़ कर जाती, वहाँ उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार तुझे त्रिलोकी में बेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई और भी नहीं मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित होकर चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी, हे धर्म तत्व को जानने वाले, हे शरणागत राजन, आप तो अब सभी प्राणियों की रक्षा करने पर तत्पर हैं। आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं। फिर मुझे स्त्री का वध कर आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करें तो भी साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते। फिर आप जैसे करुणा में और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक शुद्ध नौका के समान हूँ। सारा जगत मेरे ऊपर ही आधार पर ही स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे स्थापित करेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। बंजर भूमि हो जाती है ना, कुछ भी पैदा नहीं होता है, तो गुस्सा आता है ना, किसान को भी गुस्सा आता है। तो ऐसे पृथ्वी को गुस्सा आ रहा है उनका, जो कि पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से तो भाग तो ले लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने धन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं है कहा जा सकता। तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्नादि के बीजों को अपने में ही लीन कर लिया है। अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती कहाँ नहीं। अब मैं अपने प्राण बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से इन क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूँगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दयी हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्वीली और मंडोर मता है,
इस समय माया से ही गौ का रूप बनाए हुए मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूँगा। इस प्रकार और इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी। उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण करके गुण में जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत आध्यात्म आदि देव संबंधी अभिमान और अपने उससे उत्पन्न हुए द्वेषादि राग द्वेषादि सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने इस त्रिगुणात्मक दृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। हे प्रभु, जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाले अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी। उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गौरूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं का अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रिय उनके अधिष्ठात देवता बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिय अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि बराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। आ गया याद पृथ्वी को? अब लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप मुझे वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक दृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझे जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या। अतः जो इंद्रिय संयम आदि द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण ना। इस प्रकार पृथु राजा उनकी भगवान की भक्ति में ही भक्ति है और नारायण नारायण का रूप देख रही है, इसलिए भगवान को उनकी प्रार्थना की है। अब 18वां अध्याय शुरू। इसमें पृथ्वी का दोहन किया जाएगा, पृथु राजा करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से काँप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचारपूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह सार ग्रहण कर लेते हैं और तत्वदर्शी मुनियों ने
इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले हैं, काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मने कुल कल्पित उपायों का आश्रय लेता है उसके सभी उपाय प्रयत्न बार बार निष्फल हो जाते हैं, निष्फल होते रहते हैं। और राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया था। वो बेन हुआ था ना, तो बेन में थी तो इन्हें मत के ने कहा जंगा से तो वो निकले हुए निषाद, और हाथों से ये निकले लक्ष्मी के रूप में पतु, और लक्ष्मी के रूप में मेरी पत्नी पतु की। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया था, तो इसलिए इन सब लोगों ने चोरों के समान हो गए थे। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ये धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपायों से निकाल लीजिए। लोकपाल और वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा और दोहन पात्र और दोहने वाले की व्यवस्था कीजिए। क्या कीजिए? पृथ्वी के लिए, पृथ्वी तो गाय का रूप है, तो गाय के योग्य तो बछड़ा होना चाहिए, दोहन पात्र होना चाहिए, दोहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिनाह कर दूध के रूप में आपको अवश्य वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा। ये तो अब भी करते हैं ना, खेती में यदि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है तो उसके हल से जोतते हैं, ट्रैक्टरों से जुताई होती है, बुवाई होती है, तब जाके वो बोने लायक जब तो पैदा होती है, ऊबड़ खाबड़ में थोड़ी पैदा हो जाएगा। तो पृथ्वी ने बोला कि राजन, एक बात और है, आप मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने नहीं पावे। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। उर्वरी भूमि होनी चाहिए उससे भीगी हुई बारिश में। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना दिया। मनु को ही बछड़ा बना दिया है। स्वयं अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को धो लिया, और पृथ्वी के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। अतः उन्होंने भी पृथ्वी के द्वारा बस में क्यों ही वसुंधरा से अपनी अपनी अवश्य वस्तुएं धो ली। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को ही बछड़ा बनाया और अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को धो लिया। पृथ्वी के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार उन्होंने भी पृथु जी ने के द्वारा बस में की हुई वसुंधरा से अपने अपनी अभिष्ट वस्तुएं धो ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर, ऋषियों ने क्या किया? बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया। सबने अपने अपने इच्छा अनुसार अपने अपने हिसाब से बछड़ा बनाया। तो बस पृथु जी के द्वारा जो बस में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं धूली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और श्रोत्र रूप में पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध धुआ। उन्होंने वेद लिए। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में बनाया। मैं कल्पना कर सुवर्ण में पात्र में अमृत, वीर, मनोबल, ओज और इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध धुआ। और दैत्य और दानवों ने क्या किया? असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को बस बनाया।
बनाकर लोहे के पात्र में मदरा और आसप ताड़ी आदि रूप दूध दुहा। मदिरा और ये ताड़ी आदि ये रूप दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वास को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत माधुर्य सौंदर्य रूप और दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठा भाग में पितृगणों ने अर्थमा नाम के पितृश्वर को वस्त्र बनाया। मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धापूर्वक कव्य पितरों को अर्पित किए जाने वाला अन्न रूप दुआ। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने आड़िमादी अष्टसिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन तथा विद्याओं को दुआ। और किम पुरुषादि अन्य मायावियों ने मैं दानव को बछड़ा बनाया और अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं से दुग्ध रूपी ये राक्षसों ने दानवों ने क्या बनाया, जो मायावी बने ना वो दुआ, जिनको अपनी अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी में से जो इच्छा करी वो बनाई। इसी प्रकार यक्ष राक्षस और भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुद्रा सब रूप दूध दुआ। इस प्रकार यक्ष राक्षस तथा भूत पिशाच आदि ने मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाया और कपाल रूप पात्र में रुद्रास स्वरूप दूध दुहा। और बिना फल वाले थे ना, फन वाले सांप और नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख्य रूप से पात्र में विषरूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वस्त्र बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा। तरह गणेश जी को वस्त्र बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगवादी चर और फलादि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। और वृक्षों ने वट को वस्त्र बनाकर वृक्षों ने वट को वस्त्र रूप बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा। और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो अभी सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है, इस समय वह पृथ्वी के अधीन थी, अतः सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के दूध के रूप में दूह लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अंत भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और पत्तों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अनुरूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुआ पृथ्वी के प्रति अनेक पुत्री के समान स्नेह हो गया। और पृथ्वी के प्रति उनका एक पुत्री के समान स्नेह हो गया। उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपनी धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। और वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। उन्होंने समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ जहाँ यथा योग निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव बनाए, कस्बे बनाए, नगर दुर्ग, अहीरों की बस्तियाँ, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुरग्रामादि विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार बेखट के जहाँ तहाँ बस जाते थे। 17वां अध्याय पूरा हो गया, 18वां भी हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज 19वां अध्याय और पढ़ने, आज 3 पढ़ ले जाएंगे। महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। 19वें अध्याय में क्या है? महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्माव्रत क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। अब इंद्र को तो पहले से ही अपने डर लगे, अब मेरा सिंहासन न छिन जाए। अब पृथु ने ये अच्छा काम किया तो अब उसको डरने लग गया है। अब इंद्र तो पहले से ही काँप तो रहे। राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म से मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएगी, इसलिए उनके यज्ञ महोत्सवों को सहन न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप में साक्षात दर्शन दिए था। उनके साथ ब्रह्मा रुद्र अपने अपने अंचरों के सहित लोकपाल गण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रही थी। सिद्ध विद्याधर दैत्य दानव सुनंद नंदादि भगवान के प्रमुख पार्षद जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल नारद दत्तात्रेय और सनकादिक योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब भारत उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया। अब कौन थे? पृथु तो यजमान थे ना। नदियाँ सादाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी, जिनसे मधुचूता रहता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध दही अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियाँ समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियाँ, पर्वत भक्ष्य भोज्य, चौथ और लेह 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों को सहित संपूर्ण लोग तरह तरह के उपहार और उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। ये अंश अवतार तो भगवान के ही थे और भगवान को भी मानते थे। वही भगवान है और वही नारायण है, वही पृथु हैं और उनके अंश अवतार। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञानुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को फिर भी सहन नहीं हुई। उन्होंने उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब भी उनकी पता नहीं चलता उनको ये भगवान है कि क्या है, श्री हरि नारायण, और उनको भूल जाते हैं। इंद्र तो हमेशा यही काम करते हैं कि किंतु यह बात देवराज इंद्र को बिल्कुल सहन नहीं हुई। उन्होंने उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इन्हें ईशावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे। तब उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को
मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। इंद्र सिर पर जटा जूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उसका ऐसा भेष देखकर पृथ्वी कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। बस इस देवता धम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथ्वी कुमार क्रोध से भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस भेष और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए। वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया और शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रख दिया। पुत्र का नाम, पृथु के पुत्र का नाम। यज्ञ पशु को चचाल और यूप में बांध दिया गया। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े की उसको सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते दिखा दिया, किंतु उनके पास कपाल और खट्वांग देखकर पृथ्वीपुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया। उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस भेष और घोड़ों को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए। वीर विजातस्सु अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के इस निंदित भेष को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। वो पाखंडी हो गए। यह खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, वह नग्न रक्तांबर और कापालिक आदि पाखंड रूप आचारों में मनुष्यों की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है, क्योंकि वे नास्तिक मत देखने में सुंदर हैं, बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र लोग भ्रमवश धर्म मानकर और उनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋत्विजों ने देखा असह्य पराक्रमी पृथु इंद्र का वध करने के तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा, ये राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा लेने के बाद पर शस्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना यहाँ उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके ही स्वेच से ही ईर्ष्यावश विच्छेद हो रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं। वो बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी, यजमान से इस प्रकार की सलाह करके उसके याजकों ने क्रोधपूर्वक इंद्र का आह्वान किया और इस स्वाहा द्वारा आहुति करना डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। वह यज्ञ संघक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं का आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो हैं, अंग हैं, और उसे तुम्हारा यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का विच्छेद करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों को प्रचार करेगा। अच्छा,
परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राजऋषि पृथु से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतएव आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों की पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने आकर समझाया उनको, होम कर रहे वह स्वाहा। इसलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता न करें। हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगड़े हुए कामों को बनाने का विचार करता है, उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इस मनोहर पाखंडों की हमारी सारी जनता खिंचती चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। वे इनके दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समयोचित धर्म की रक्षा के लिए आपने उसके शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथु जी, अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व रचेता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। ये प्रचंड पाखंड पथरूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है। आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, वो आरती के लिए बुला लूँ। लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीतपूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब मैत्री जी कहते हैं, जब लोक गुरु ने भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीतपूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभिष्ट वर दिए। आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, ए महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि मनुष्य आदि आए थे, उन सभी का आपसे दान मान से खूब सत्कार किया। आज विराम यहीं देते हैं। कल 20वां अध्याय करेंगे। महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव होगा और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल नारायण हरि भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निर्मला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल ये आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा, कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत सा, कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला है। सुख करनी है
दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग फंद खोल स्वर्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। आज के आनंद की जय।